वनों के संरक्षण और संवर्धन में मधुमक्खियों का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सुनने में ये बात अजीब लगे, लेकिन ये रिसर्च में स्पष्ट हो चुका है कि जिस क्षेत्र में मधुमक्खियां अधिक होती है, वहां पर वृक्षों की और फसलों की पैदावार भी अधिक होती है। और वनों के संरक्षण और संवर्धन को देखते हुए संभावित प्रदेश में पहली बार वन्यजीव विभाग के द्वारा लगभग 2 लाख मधुमक्खियों को खरीदा है। इसके लिए वन्यजीव विभाग में बाकायदा टेंडर जारी करके मधुमक्खियों को खरीदा है। उन्हें अब शेरगढ़ अभयारण्य में क्षेत्र में स्थापित किया गया है। वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में अगर कोई मधुमक्खी का छत्ता तोड़ता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये प्रावधान है। वन्यजीव विभाग डीएफओ अनुराग भटनागर ने बताया है कि शेरगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में जहां लगभग 1000 मधुमक्खियों के छत्ते होने चाहिए, वहां पर मात्र 150 मधुमक्खियों के छत्ते हैं, जो क्षेत्र में अनुपात में काफी कम है। ऐसे में विभाग के द्वारा पहली बार ऑनलाइन टेंडर करके लगभग 2 लाख मधुमक्खियां खरीदी है, जो वनों के संरक्षण और संवर्धन में काफी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। वहीं डीएफओ अनुराग भटनागर ने यह भी बताया कि जिस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन होता है, वहां पर फसल की पैदावार भी काफी अच्छी आती है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में मधुमक्खी को जो छत्ता है वो तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है और उससे सजा भी हो सकती है। शेरगढ़ अभयारण्य सेंचुरी जो हमारी है 12 के अंदर, उसमें हमने एक सर्वे कराया था कि पूरी सेंचुरी के अंदर कितने तरह के टर्मेटोरियम्स हैं, यानी तो इसका संज्ञान लेते हुए हमने क्या किया, इसमें पूरा रिसर्च किया और पूरा पता किया इसका टेंडर कैसे होता है, टेंडर प्रक्रिया करी हमने और हमने 1 लाख मधुमक्खियाँ खरीदी, सॉरी 2 लाख मधुमक्खियाँ हमने खरीदी। उसके हमने 20 डिब्बे खरीदे हैं 1 लाख रुपए के। उसमें ऑन एन एवरेज 5 से लेकर 20,000 तक मधुमक्खियाँ एक डिब्बे में रहती हैं। तो हमने 10 डिब्बे वो खरीद लिए और हमने जंगल के अंदर उनको एस्टेब्लिश करा दिया और उसका टेक केयर किया। हमने ट्रेनिंग लिया है, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिया है कैसे इनका टेक केयर करना। हम शहद नहीं निकालेंगे, हमें शहद की ज़रूरत नहीं है उसमें से, हम उसमें से शहद नहीं लें, क्योंकि हमने ये भी रिसर्च किया कि ये मधुमक्खियाँ शहद हमारे लिए बनाती हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए बनाती हैं, अपने बच्चों के लिए बनाती हैं। एंड दिस इज़ वेरी क्लियर कि वो अपने बच्चों के लिए बनाती हैं। तो हम उनसे वो नहीं छीन रहे हैं। वो जंगल में सिर्फ हमारा पर्पस ये है कि उन सब मधुमक्खियों को वहाँ एस्टेब्लिश कर दिया जाए और नई मधुमक्खियाँ जो बनेगी उससे वो उड़ के बाहर निकलेंगी और नई कॉलोनी सेटअप करेंगी, जिससे हमारी सेंचुरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ बढ़ेंगी। उससे पॉलिनेशन बढ़ेगा, पॉलिनेशन से बढ़ेगा तो हमारा जो वेजिटेशन है वहाँ का, जो हमारे ट्रीज़ हैं, जो रेयर एंडेंजर्ड थ्रेटन्ड स्पीसीज जो है, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो इसको लेते हुए हमने किया और अभी हम लेटेस्ट इसके अंदर भैंसरोडगढ़ के अंदर भी कुछ वहाँ पे बॉक्स लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, अबेड़ा के अंदर भी प्लानिंग कर रहे हैं और जू कैंपस के अंदर भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई वहाँ पे गाँव कोई आदमी आके छत्ता तोड़ लेता है तो हम लोग इतने कंसर्न नहीं होते हैं कि भाई उसके खिलाफ केस दर्ज करें। पर अब मैंने अपने यहाँ से एक कार्यालय आदेश जारी किया है, उसमें स्ट्रिक्ट अपने स्टाफ को पाबंद किया गया है कि कोई भी यदि मधुमक्खी का छत्ता तोड़ता है तो उसके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर केस दर्ज किया गया। सेंचुरी के अंदर, बाहर वाले क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, सेंचुरी के अंदर ये कोई छत्ता तोड़ेगा तो हम उसको पकड़ के कोर्ट में चालान देंगे।